तो सियाराम शरण गुप्त जी की एक कविता है जो कि मुझे बहुत ही प्रिय लगती है और मुझे बहुत अधिक मोटिवेट करती है। आप भी सुनिए। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। यह कविता आपको इंटरनेट पर भी सर्च करने पर मिल जाएगी। पूरी पढ़िएगा, आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी आगामी परीक्षाओं के लिए, जीवन की अन्य योजनाओं के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने में। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती आंसर की पर याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। आप जानते होंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, तो इस परीक्षा पर कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जो याचिकाएं दायर हुई थी वो कितने प्रश्नों पर हुई थी? दोस्तों, 20,000 याचिकाएं इस पर दायर हुई थी और कुल 142 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 142 प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं थे। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती आंसर की पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की आंसर की पर आपत्तियों को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी होते ही चुनौती देना फैशन बन गया है। बिना ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को विलंबित करती है। और कितना विलंब हुआ ये आप खुद जानते हैं। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि याची प्रश्नों के उत्तर गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने रोहित शुक्ला और 110 अन्य याचिकाओं की याचिकाएं खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह माना जाता है कि आंसर की सही है और कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेजों के साथ उसे गलत साबित करे। कोर्ट ने कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी और कुल 150 प्रश्नों में से 142 पर 20,000 अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। कमाल की बात है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पीसीएस 2021 और प्रवक्ता इंटरमीडिएट कॉलेज प्रवक्ता जीआईसी के लिए जो परीक्षा होनी थी उसकी प्रारंभिक परीक्षा भी टल गई है ड्यू टू कोरोना। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है ये कल ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट की डिक्लेरेंस आपको अब मिलेगी बहुत जल्द ही अगली सूचनाओं के माध्यम से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब आपके पास कितना समय है, तो ये मान के चलिए कि अब ये जो परीक्षा होगी वो जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर नियर अबाउट ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 महीने का कम से कम एक्सटेंशन मिल गया है। और जो लोग अपनी तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाए थे उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए यह एक नया अवसर के समान है। अपनी तैयारी को आप अभी से धारदार बनाइए और स्टडी को स्टार्ट करिए। अब देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा टाली गई है इसकी वजह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और यूपी पीसीएस में किसी भी राज्य के जो अभ्यर्थी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा कि 2019 और 2020 में जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें जो टॉप लिस्ट रही, जो टॉपर्स की लिस्ट रही, तो टॉपर्स लिस्ट में यूपी के कम बल्कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो थे वो अधिक रहे थे। तो ऐसे में इस परीक्षा को टाला जाना बहुत ज़रूरी था और अब ये परीक्षा टाल दी गई है। नई डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। मान के चल सकते हैं कि ये परीक्षा अब अगस्त सितंबर में होगी। और यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड चयनितों के पक्ष में जो सॉफ्ट कॉपी जिसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी उसको सुधार कर दोबारा से निदेशालय को भेज दिया है। और अब जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। तो लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान और हिंदी के चयनितों की संशोधित सॉफ्ट कॉपी को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। कोरोना संकट के बीच लोक सेवा आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 और महिला वर्ग में 797 और हिंदी पुरुष वर्ग में 418, महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों को सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा भेज दी गई है। आयोग की ओर से संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेजे जाने के बारे में
यहाँ पर जानकारी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान और अनिल उपाध्याय ने दी है। विकी खान और अनिल उपाध्याय ने बताया कि वह अपनी मांग को लेकर अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात करेंगे। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है। और बीएड की प्रवेश परीक्षा कब होगी, तो आप जानते हैं कि 25 जुलाई को होने वाली यूपी टीईटी की जो परीक्षा थी वो टाल दी गई है। तो निश्चित रूप से अब बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके पहले संभव नहीं है। मतलब ये कि अब जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी वो जुलाई के बाद ही हो पाएगी। तो शासन ने 25 जुलाई को प्रस्तावित यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी स्थगित किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 19 मई को प्रस्तावित था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे टाला गया है। बीएड की परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि इस परीक्षा को जुलाई में कराने का प्रयास किया जा रहा है। शासन की ओर से टीईटी को भी स्थगित किया गया है। तो अब देखते हैं कि अगस्त में ही मान के चलिएगा इसको, जुलाई में तो संभव नहीं हो पाएगा, अगस्त में इसकी परीक्षा होगी। और आज का जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है वो कल शाम को मैं कहीं व्यस्त हो गया था, कहीं मुझे थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ गई थी एक रिलेटिव के यहाँ, और वो यात्रा बस ऐसे ही थी कि उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेनी थी। तो बस इसी वजह से कल का जो समय था वो मैं नहीं दे पाया। तो आज सुबह आपको वीडियो नहीं मिल पाया करंट अफेयर का। तो ये जो वीडियो होगा वो आज आपको 10 बजे तक मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी को जारी रखिएगा और जो परीक्षाएं टल रही हैं, जो अतिरिक्त समय मिल रहा है, उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको आप लोग दूर करते रहिए, टारगेट बना के चलिए। निश्चित रूप से कोई भी समय, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील होता है। आज परीक्षाएं टल रही हैं, कल परीक्षाओं की होड़ लग जाएगी, लगातार परीक्षाएं होंगी और आपको अपना जो टारगेट है उसे अचीव करना है इस साल हर हालत में। तो इसका एकमात्र रास्ता है कि आप स्टडी करते रहें। तो शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।